हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूं, जो आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घुटनों के दर्द के बारे में। घुटनों का दर्द किन लोगों को ज्यादा होता है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उठने में बैठने में बहुत तकलीफ आती है घुटनों के दर्द के कारण। उनको डायबिटीज है या हार्ट पेशेंट है वो, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको कहते हैं अपना वजन घटाइए, आप वॉक करिए, चलिए, लेकिन वो यही कहते हैं कि हम चलें कैसे, हमारे तो घुटनों में दर्द होता है। चाहे आपका वेट चाहे कितना भी ओवर है, कितने भी आप फैटी हैं, लेकिन आपके घुटनों का दर्द ठीक हो सकता है। आपके घुटने दोबारा नए जैसे हो सकते हैं अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर इस ट्रीटमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं, इसमें बताई गई सावधानियों को अगर आप फॉलो करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आप ये कहेंगे कि मेरे घुटने अब पहले जैसे हो चुके हैं, मैंने चेंज नहीं करवाए, बदलवाए नहीं है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को सुनना होगा और इसे अमल करना होगा, यानी फॉलो करना होगा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि आखिर किन कारणों से घुटनों का दर्द होता है, इसके लक्षण क्या हैं। बहुत सारे लोगों को ये होगा कि लक्षण क्या होंगे, घुटनों में दर्द होगा। नहीं, लक्षणों को भी जानना जरूरी है। उसे अकेला घुटनों का दर्द आप नहीं समझिए। इसके अलावा इस वीडियो में जानेंगे ट्रीटमेंट और सावधानियां, और आपने कौन से टेस्ट करवाने हैं अगर आपके घुटनों में दर्द है, ताकि आपको पता चले कि आखिर वो दर्द किन कारणों से हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप 30 या 35 से ऊपर हो चुके हैं तो आपको सिक्योर होने की जरूरत है। 60 साल के बाद अगर कोई इंसान अपने घुटनों का चेकअप करवाता है तो एक्सरे में या फिर चेकअप में उनकी हड्डियों में, उनके घुटनों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं आता है, यानी कि घुटनों के दर्द की समस्या उनके अंदर हो चुकी है। तो आखिर ये किन कारणों से होती है, इसे कैसे दूर करें? तो आपको छोटी सी एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर घुटनों का दर्द किन लोगों को ज्यादा होता है। फिर जानेंगे कि हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो एक सेकेंड, एक चीज देखिएगा। हमारे जो घुटने होते हैं ना, वो 4 हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। 4 हड्डियां होती हैं, 2 नहीं होती, 4 हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। पहली और ऊपर वाली हड्डी को, यानी कि जो घुटना जो होता है ना, उसके ऊपर वाली हड्डी को फीमर कहते हैं। नीचे वाली एक हड्डी को टिबिया कहते हैं, तो दूसरी को फिबुला कहते हैं। और बीच में उनके एक चक्की बनी होती है, जिन्हें आम तो चक्की कहते हैं, लेकिन उसे मेडिकल भाषा में पैटिला कहते हैं। इस जो चक्की होती है ना, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। इस चक्की के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। कुछ लोग इसे लुब्रिकेंट कहते हैं, लेकिन उस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है जो कि टोटली कैल्शियम का बना होता है। ये कैल्शियम का बना एक साइनोवियल फ्लूइड है, जिसे मेडिकल भाषा में कुशन भी कहा जाता है। इसे कुशन क्यों कहा जाता है तो ये भी बता दूं, क्योंकि ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ना, ये इन तीनों हड्डियों के ऊपर एक जैसे शनील एक सॉफ्ट सा कपड़ा होता है ना, उस तरीके से चढ़ा होता है। इनके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी होती है साइनोवियल फ्लूइड की, कैल्शियम से बने साइनोवियल फ्लूइड की एक कोटिंग इनके ऊपर चढ़ी होती है। जब भी हम चलते हैं ना, तो ये आपस में इस तरीके से टकराते हैं। इस तरीके से घुटना मुड़ता है धीरे धीरे, लेकिन जब मुड़ता है, अगर ये साइनोवियल फ्लूइड जो है पूरा है, उसमें कोई खराबी नहीं आई, हमारे कुशन नहीं घसे, तो कोई आवाज नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर ये साइनोवियल फ्लूइड जो है वो घस चुका है, खत्म हो चुका है, तो जैसे ही हमारे घुटने आपस में टकराते हैं तो दर्द होता है। तो इसी प्रॉब्लम को ऑस्टियोआर्थराइटिस नी कहते हैं, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड के घसने को, खत्म होने को, कुशन के घटने को ही घुटनों का दर्द कहते हैं। तो अब जानते हैं कि ये किन कारणों से होता है। जब हमारे जो ये हड्डी है ना, ऊपर वाली हड्डी जो होती है, इसके ऊपर जो मसल चढ़ा होता है, मांस चढ़ा होता है, उसमें खिंचाव होने से भी घुटनों का दर्द होने लगता है। इसके अलावा इसके अंदर डिस्क भी बनी होती है। जो ये चक्की है ना, पैटिला है, इसके अंदर एक डिस्क बनी होती है। अगर वो डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है, हिल जाती है, बाहर की ओर हो जाती है, तब भी घुटनों के अंदर दर्द होने लगता है। इसके अलावा अगर हमारी हड्डियों में टेंडिनाइटिस आ चुका है, यानी घुटने धीरे धीरे मुड़ने शुरू हो गए हैं, तब भी दर्द होने लगता है। कुछ लोगों को घुटनों में दर्द गाउट की समस्या के कारण होता है। कुछ लोगों को घुटनों में दर्द रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के कारण होता है। तो कुछ लोगों को घुटनों में दर्द किसी फ्रैक्चर के कारण होता है।
तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ घुटनों का दर्द आपका कैसा भी है, चाहे तो गाउट के कारण है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के कारण है, टेंडेनाइटिस के कारण है या फ्रैक्चर हो चुका है, तो हम घुटनों के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप सावधानियों को फॉलो करें, ट्रीटमेंट को फॉलो करें, तो 100% आपको घुटने बदलवाने नहीं पड़ेंगे। वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन आपको मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ घुटनों के दर्द के लक्षण क्या हैं। आपको ये बात मजाक लगेगी, लेकिन आपको बताऊंगी तो आपको असलियत भी लगेगी। अगर आपके घुटनों का दर्द रात को सोते टाइम ज्यादा होता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, यानी आपके जो ये कुशन है ये घस चुका है। इसके अलावा अगर सर्दियों के दिनों में आपके घुटनों में दर्द ज्यादा होता है तो भी ये कुशन घस चुका है। इसके अलावा अगर आप बैठे हैं तो आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, खड़े होते हैं, यानी कि घुटनों को मूव करते हैं, तो दर्द होता है आपके घुटनों में, तब भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, यानी कि ये कुशन जो है घस चुका है, ये फ्लूइड जो है अंदर का साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो चुका है। इसके अलावा घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी होती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है घुटनों में, तो ये घुटनों के दर्द यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के लक्षण है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है। सबसे पहली चीज साइनोवियल फ्लूइड, यानी जिसे कुछ लोग ग्रीस कहते हैं, तो कुछ लोग इसे लुब्रिकेंट कहते हैं, कुछ लोग इसे कुशन कहते हैं, तो इसको दोबारा पैदा करना होगा ताकि हमें घुटने बदलवाने की नौबत नहीं आए। इसे पैदा करने के लिए और वापस अपने घुटनों को नया जैसा बनाने के लिए दो चीजें आपकी बॉडी में होनी बहुत जरूरी है। अगर इन दो चीजों की कमी है तो कभी भी घुटने सही नहीं हो सकते। इसके अलावा सावधानियां जरूर जान लीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट तब तक असर नहीं करेगा जब तक आप लापरवाही करते रहेंगे। तो वो दो चीजों की बात सबसे पहले करते हैं। पहला है कैल्शियम और दूसरा है विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी हमारी गाड़ी के दो पहिए हैं, घुटनों को ठीक करने के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया खराब हो गया, यानी बॉडी में एक चीज की कमी हो गई, तो दूसरा पहिया नहीं चल सकता। दोनों का बैलेंस बनेगा तभी ये आराम से चलेंगे। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी में कैल्शियम प्लस विटामिन डी को पूरा रखना बहुत जरूरी है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको रोजाना की 15 मिनट की धूप जरूर लेनी है। 15 मिनट की धूप जब आप लेंगे तो उससे क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, आपकी बॉडी पर जैसे ही सूरज की किरणें पड़ेंगी, हमारी स्किन के जस्ट नीचे कोलेस्ट्रॉल होता है, उस कोलेस्ट्रॉल से सूरज की किरणें टकराती हैं और विटामिन डी को पैदा करती हैं। इसीलिए विटामिन डी को पैदा करने के लिए आपको सूरज की धूप में जरूर जाना होगा। ये नहीं कि आप घर में बैठे हैं और सूरज की धूप तो आ ही रही है, हमारे अंदर रोशनी भी तो आ रही है, तो वैसे विटामिन डी नहीं मिलता। जब तक डायरेक्ट हमारी स्किन के ऊपर सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी, हमें विटामिन डी नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं कुछ खाने वाली चीजें जिनमें विटामिन डी होता है। तो वो दो चीजें हैं, बहुत खास हैं। फर्स्ट है आलमंड यानी बादाम, और दूसरा है मशरूम। इसे आप अपनी डाइट में शामिल करिए, लेकिन ये नहीं कि मशरूम और बादाम ले लिए तो आपने धूप नहीं ली, धूप आपने जरूर लेनी है। दूसरी चीज की बात करते हैं, वो है कैल्शियम, यानी आप अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें आती हैं वो आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इनमें न केवल प्रोटीन होता है बल्कि अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर तिल शामिल कीजिए। सफेद कलर के जो तिल आते हैं, गर्मियां चल रही हैं, रात को आप सिर्फ 1 चम्मच तिल पानी में भिगो दीजिए और सुबह उन तिलों को पेस्ट बनाकर दूध में मिक्स करके पी लीजिए, या फिर ऐसे ही उन्हें चबाकर खा लीजिए और ऊपर से दूध पी लीजिए। ऐसा करने से कैल्शियम की कमी बॉडी में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप रागी का सेवन भी कर सकते हैं। रागी में भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। गुड़ और चने यानी भुने हुए चने और गुड़ का सेवन अगर आप एक साथ शाम के टाइम 4 से 5 बजे के बीच में करते हैं तो कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी बॉडी में कभी नहीं हो सकती। अब बात की मैंने आपको ट्रीटमेंट की, मैं आपको कोई दवाई नहीं बता रही इस वीडियो में। ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऐसे ही तरीकों को फॉलो करना होगा जिसके द्वारा आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम प्लस विटामिन डी की कमी पूरी हो सके, ताकि जो ये फ्लूइड है साइनोवियल फ्लूइड, ये दोबारा बन जाए। जब आपके घुटने मुड़े तो आपको दर्द नहीं हो, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो
तो अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की जो बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, जो लोग भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, उनकी बॉडी जाम हो जाएगी। जैसे कोई लोहे की चीज होती है, वो पड़ी रहती है तो उसमें जंग लग जाती है। उसी हिसाब से अगर हम अपनी बॉडी से मूवमेंट नहीं करवाएंगे तो उनके बीच के जो कार्टिलेज हैं यानी कुशन है, ये फ्लूइड है, खत्म हो जाएगा और घुटनों का दर्द आ जाएगा। इसके अलावा अपने वेट को कम कीजिए, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हमारा सारा भार हमारे पैरों पर नहीं बल्कि हमारे घुटनों पर होता है, जो कि बहुत फ्लेक्सिबल हैं। हर फ्लेक्सिबल चीज का टूटने का और खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। इसीलिए अपने वेट को कम कीजिए ताकि घुटनों के ऊपर भी भार कम पड़े। जैसे हम बहुत ज्यादा हैवी खाते हैं, बहुत हार्ड चीजें खाते हैं और पानी बहुत कम पिए और फाइबर फूड बहुत कम खाएं, तो उसका नतीजा क्या होगा? हमारा लीवर जो है वो डैमेज होता जाएगा, धीरे धीरे उसकी कार्य क्षमता वीक पड़ जाएगी। उसी हिसाब से अगर हम ओवरवेट हैं तो हमारा सारा भार हमारे घुटनों पर बढ़ेगा और घुटने कमजोर पड़ जाएंगे। इसीलिए अपने भार को कम कीजिए और रोजाना एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अगर आप पैदल नहीं चल पाते, आपका वेट ज्यादा है, तो आप साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज कीजिए। जब आप साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे, मतलब क्या हुआ? आपके पैरों से, आपकी टांगों से मूवमेंट हो रही है। मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज कौन सी करनी है, लेकिन आप नेक्स्ट वीडियो यानी कल की वीडियो में पूरी एक्सरसाइज देखना, जो मैं आपको करके बताऊंगी कि वो एक्सरसाइज घुटनों के लिए कौन सी। मैं आपको 7 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो हर एक उम्र का इंसान कर सकता है, चाहे वो बहुत मोटा है चाहे पतला है। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है तो उस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करिएगा, आपको रिजल्ट उसी टाइम मिल जाएगा। क्योंकि घुटनों का दर्द ये नहीं है कि परमानेंट हो गया तो हो गया, अब ये दूर होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आप एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी लीजिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से चेकअप करवा लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि क्या आपके घुटनों के अंदर ये साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो चुका है या नहीं। क्या ये सिर्फ जस्ट एक मसल पेन है या फिर आप किसी दिन बहुत ज्यादा चल लिए थे तो दर्द हो रहा है, तो आप एक्सरे करवाइए। एक्सरे के अंदर ये शो हो जाता है कि ये साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो चुका है या अभी है। इसके अलावा आप सीटी स्कैन करवा सकते हैं और आप MRI भी करवा सकते हैं। तो ये थी बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन। घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए हमें अपनी बॉडी में किन चीजों को पूरा करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।